नमस्कार साथियों। चीन को लाल आंख दिखाने का वादा कर ये सरकार सत्ता में आई थी। चीन ने भारत की सरजमी पर लद्दाख में तो कब्जा कर रखा है। वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है या उससे भी ज्यादा, इसका फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि मोदी सरकार संसद में चीनी कब्जे पर जवाब के लिए तैयार नहीं। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार चीन के साथ किसी भी तरह से विवाद से इनकार ही कर देती है। उनका केवल ये दावा होता है कि चीन से कोई खतरा नहीं, लेकिन जो ताजी हकीकत आई है ये और ज्यादा खतरनाक है और ये और ज्यादा चिंताजनक भी है। ये हकीकत क्या है? एक बार लद्दाख को भूल भी जाएं तो ये ताजी हकीकत उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के खास तौर से अरुणाचल और असम प्रांतों के लिए खतरा बनी है। इसका अंदाजा वैसे तो हर अखबार ने लिखा है, नव भारत टाइम्स और जनसत्ता अखबार की हेडलाइन से लगा सकते हैं। हेडलाइन है, चीन बना रहा वाटर बम, भारत के लिए क्यों है बड़ी टेंशन। समझ लीजिए पूरी बात। यह नव भारत टाइम्स की हेडलाइन। और चीन से पैदा हुए नए खतरे की पूरी बात समझने से पहले जनसत्ता अखबार की हेडलाइन को भी देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र पर बांध, चीन की चाल से भारत और बांग्लादेश में बाढ़ का बढ़ेगा खतरा, कई इलाके होंगे त्रासदी के शिकार। यही हेडलाइंस डेक्कन हेरल्ड हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, देश का कोई ऐसा अखबार नहीं जिसमें नहीं है। अब चीन से पैदा हुए इस नए खतरे पर मोदी सरकार मौन धारण करे बैठी है। यानी जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये विवाद है क्या? चीन असल में तिब्बत के पूर्वी हिस्से में यारलुंग जागंबो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। हमारे लिए चीन से आने वाली ये नदी जीवन देवनी भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर उसके पानी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करने जा रहा है। जिस समय ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल और असम जैसे इलाकों को पानी की जरूरत होगी, उस समय चीन पानी को अपने बांध में रोककर यहां सूखा ला सकता है। और जब मॉनसून के समय में अपने पूर्वोत्तर के यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य बाढ़ की चपेट में होते हैं, तब वो बांध से पानी छोड़कर यहां बाढ़ की विभीषिका को और बढ़ा सकता है। यानी अपने देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट के प्रांत अब चीन के रहमो करम पर टिके रहेंगे। चीन से पैदा हो रहे इस खतरे का मसला यहीं खत्म नहीं हो रहा। चीन निर्मित दुनिया के सबसे बड़े बांध से पूर्वोत्तर के राज्यों में भूकंप का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि तिब्बतियन प्लेट्यू का पूरा जो इलाका है ये भूकंप प्रोन है। यहां की इकोलॉजी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कुछ ऐसा ही खतरा बांग्लादेश में भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। चीन की नीति और नियत पर संदेह ये देखकर और बढ़ जाता है कि वो इस बांध से जुड़े पूरी प्लान, आंकड़ों, तथ्यों को छुपाकर रख रहा है। दुनिया के किसी देश को, खास तौर से भारत और बांग्लादेश को, इस बांध के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा। चीन के इस बांध की जानकारी भी कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट से मिलती है। अब कुछ बातें देखिए। ये भी खबर है कि चीन इस बांध के निर्माण में कई 20 किलोमीटर लंबी पहाड़ के अंदर से टनल बनाएगा। पूरे तिब्बतियन प्लेट्यू की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है और यहां अक्सर भूकंप आने का खतरा है। ऐसे में क्या हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट सेफ रह पाएगा? एक सवाल ये भी आता है। दूसरी बात, हिंदुस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है वो चीन से आकर अरुणाचल और असम से गुजरती है और फिर बांग्लादेश तक जाती है।
जैसा मैंने कहा, क्या पानी रोकने से सूखा नहीं आएगा और पानी छोड़ने से बाढ़ नहीं आएगी? चीन जो है वो अब हमेशा हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का नियंत्रण रख पाएगा। तीसरा, ब्रह्मपुत्र तो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि वो चीन से होकर फिर हिंदुस्तान और फिर बांग्लादेश जाती है। तो चीन ऐसे बांध का निर्माण बगैर हमारी सहमति और पूरे तथ्यों और आंकड़ों के बगैर कैसे कर सकता है? और चौथा, चीन के साथ हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो क्रॉस बॉर्डर रिवर्स को डिस्कस करता है। बाकायदा चीन के साथ हिंदुस्तान ने एक MOU किया हुआ है ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पे, पर भारत इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं कर रहा? सवाल यह है कि मोदी सरकार जब NSA को भेज सकती है तो फिर इतने बड़े, जिसको अखबार वाटर बॉम्ब की संज्ञा दे रहे हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी से हमारे पूरे उत्तर पूर्व को खतरा हो सकता है क्योंकि पानी ही ना सूख जाए या बाढ़ ना आ जाए, तो भारत सरकार चुप क्यों है? अब चलिए, जब मोदी मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, इसका दावा करने वाली मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों साधी है? मोदी सरकार ने चीन से पैदा हुए इस नए खतरे पर मुंह क्यों नहीं खोला है? जैसे मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के मुंह में दही जम जाता है, तो चाहे वो लद्दाख पर चीन का कब्जा हो और अब ब्रह्मपुत्र पर यह बांध हो, चीन का नाम आते ही मोदी सरकार को सांप सूंघ जाता है। इस मामले में भी यही होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है और पूछा भी जाना चाहिए कि जो मोदी सरकार चीन के सामने ठीक से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, वो चीन से पैदा हुए इस नए खतरे से कैसे निपटेगी? आइए देशवासियों, साथियों, इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिए और भाजपा के हर नेता कार्यकर्ता से ये सवाल पूछिए, क्योंकि यही राष्ट्र धर्म भी है और राष्ट्रहित भी। नमस्कार, जय हिंद।